सबको पता है कि बिहार नीतीश कुमार का है। पिछली बार दूल्हे के सेहरा बांधने का बात था तो मोदी थे, उनको मंडप पर बैठना था। तो वो फ्रंट फीट पर खेल रहे थे। प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके जेपी नड्डा से लेके तमाम नेताओं का बिहार में उड़ना 2 दिनों तक बंद रहा, तेजस्वी भी नहीं उड़े। उस दौरान नीतीश कुमार बाय रोड अकेले 11 विधानसभा क्षेत्र रौंद दिया। इसलिए ललन सिंह खड़े थे तो बिहार की राजनीति में भले वो प्रधानमंत्री होंगे, 2015 के चुनाव में तो जितनी वो सभाएं रैली की उतना भी सीट नहीं जीत पाए। कि बिहार की राजनीति में जो हैसियत ललन सिंह की है, नीतीश के नजरों में मोदी का भी वही है। इसीलिए दोनों को हाँ, इसलिए ललन सिंह जाइए, खुद नहीं गए। हाँ, नीतीश कुमार क्यों जाए भाई? नीतीश कुमार उनके लिए पिछले बार जैसे थोड़े कमल का फूल लेके जाएंगे। उस समय में नीतीश कुमार को बैकफुट पर रखते थे, मोदी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना आना, रोड शो करना और उस रोड शो में नरेंद्र मोदी के बगल में जो नीतीश कुमार पिछली दफा थे, इस बार ललन सिंह का खड़ा होना कई बड़े सवालों को खड़ा करता है। और सवाल सिर्फ रैली और रोड शो को लेकर नहीं है, नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को लेकर नहीं है। सवाल इसलिए भी है कि ललन सिंह का एक बयान खूब सुर्खियों में है, जिसमें ललन सिंह से सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपको अगर बहुमत आया तो आप लोगों को। ललन सिंह का जवाब अमित शाह वाला जवाब होता है। ललन सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम फेस हैं, नीतीश कुमार चेहरा है, हमारे सीएम है, विधायक दल की बैठक तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह सर है। सर, सवाल तो है प्रधानमंत्री का पटना आना, रोड शो में जो नीतीश कुमार पिछली दफा थे लोकसभा चुनाव में, इस बार ललन सिंह का रहना, नीतीश कुमार और गठबंधन के अंदर आखिर चल क्या रहा है? देखिए, अगर सीधे तौर पर देखिए तो कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन जब नीतीश कुमार के हाल के दिनों के राजनीतिक गतिविधियों पर अगर आप गौर करिए तो वो अपने आप को जहां लाके खड़ा कर रखा है कि भाई इस पूरे मतलब शादी समारोह का दुल्हन का बाप मैं ही हूं। जब पूरा बिहार में कैंपेन बंद था, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके जेपी नड्डा से लेके तमाम नेताओं का बिहार में उड़ना 2 दिनों तक बंद रहा, तेजस्वी भी नहीं उड़े। उस दौरान नीतीश कुमार बाय रोड अकेले 11 विधानसभा क्षेत्र रौंद दिया। 500 किलोमीटर सफर किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव मैं लड़ रहा हूं और उनको पता है कि मेरी उपस्थिति के मायने क्या है। तो पिछली बार दूल्हे के सेहरा बांधने का बात था तो मोदी थे, उनको मंडप पर बैठना था। तो वो फ्रंट फीट पर खेल रहे थे। इस बार लड़की के पिता की भूमिका में नीतीश है, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। सारी व्यवस्थाओं को, एक व्यवस्थाओं को अपनी नजर से देखना चाहते हैं। तो ये एक फर्क है। इसलिए और एक बात और समझ जाइए कि बिहार के चुनाव में फैक्टर नीतीश है, मोदी नहीं है। मोदी सवर्णों के बीच जितनी लोकप्रियता उनकी है, पिछड़ों में कुछ खास पिछड़ों के बीच जो लोकप्रियता है, इसके अलावा लोकसभा चुनाव में रिजल्ट बता दिया कि वो नीतीश कुमार को जितनी सीटें दी, उनका जो ट्रैक रिजल्ट, हाँ, और वो उनका जो रिजल्ट रहा, तेजस्वी ये चिराग कहते थे ना कि मेरा स्ट्राइक रेट देखिए, अभी काहे नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं। क्यों नीतीश कुमार के कल नालंदा वाले कार्यक्रम में पहुंच के भाषण दे रहे थे कि सबको पता है कि बिहार नीतीश कुमार का है। मतलब एक होता है ना कि भाई आप बहुत बेहतर खिलाड़ी है लेकिन आप फिनिशिंग टच नहीं देते। सचिन तेंदुलकर अपने जीवन में बहुत शतक मारे, बहुत अर्धशतक मारे, 10,000 से अधिक रन बनाए, लेकिन अगर जिताऊ मैच कहिएगा कि अपने बाद में बैटिंग करके इस देश को जिताए होंगे तो 2-3 मैच होगा। लेकिन विराट कोहली हो, धोनी हो, बहुत सारे बेस्ट फिनिशर माने जाते हो। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के बेस्ट फिनिशर हैं। आज उनके आसपास कोई नहीं है। एक बड़ा वोट बैंक जो चुप है, जिसके पास न हम आप पहुंचते हैं, वो वोटर उनके साथ खड़ा है। ये बात नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं और जो बाकी जो इनके साथ गठबंधन के साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। इसलिए ललन सिंह खड़े थे तो बिहार की राजनीति में भले वो प्रधानमंत्री होंगे,
2015 के चुनाव में तो जितनी वो सभाएं हैं रैली की, उतना भी सीट नहीं जीत पाए। अगर उनका और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे और उनका जो लहर था उनकी रैली में देश में और 15 में रैली में जो लोग जुट रहे थे, और जब रिजल्ट आना शुरू किया तो सुपरा साफ हो गया। बिहार में तो नहीं दिखा। जब आप इस ऊंचाई पर थे तब आप बिहार में कुछ नहीं कर पाए। तो आज तो आप अपने केंद्र में भी तो डाउनफॉल पे बीजेपी भी है, नरेंद्र मोदी भी है। तो कल के उस रोड शो को इस तरीके से देखिए कि बिहार की राजनीति में जो हैसियत ललन सिंह की है, नीतीश की नजरों में मोदी का भी वही है। इसीलिए दोनों को साथ इसलिए ललन सिंह जाइए, खुद नहीं गए नीतीश कुमार क्यों जाए भाई? नीतीश कुमार उनके लिए पिछले बार जैसे थोड़े कमल का फूल लेके जाएंगे वो। भाई वो लीडर अपने नेतृत्व कर रहे, खेल मैच का कप्तान वही है। कप्तान जो है उसके पीछे कहा जाए। लेकिन जो मेरी जानकारी है सर कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया था कि नीतीश जी भी रहे उसमें, लेकिन नीतीश जी तरफ कोई कार्यक्रम दिया नहीं गया। अच्छा, तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ ना, पटना में रोड शो किए थे, ठीक ना? और आज तक के इतिहास में जितने कम वोट से रविशंकर जीते हैं, आज तक कोई नहीं जीता भाजपा का। तो क्या करके रोड शो कर दिए? उस समय में नीतीश कुमार को बैकफुट पर रखते थे, मोदी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे ना। 17 सीटों पर चुनाव लड़े, 12 जीते। एक किशनगंज इनको दिया गया जहां कोई मतलब नहीं है, 15 सीट पर ये आदमी लड़ा और 12 पर जीता। स्ट्राइक रेट देखिए। और ऐसे ऐसे सीट पर इन्होंने जीत हासिल की जहां लोग कोई सोच नहीं सकता था। अब आप ही के इलाके का है सीतामढ़ी कंस्टिट्यूएंसी, वहां आज तक ब्राह्मण कभी सांसद नहीं बना, लेकिन ये 5 महीने पहले घोषणा कर दी कि हम देवेश ठाकुर लड़ाएंगे। सारा समीकरण MY समीकरण कहता था 6 लाख यादव, 5 लाख मुसलमान, क्या क्या लोग नहीं करते थे, जीत के दिखा दिए ना। नीतीश के सिंबल जहां होता है वहां अगड़ा पिछड़ा कर पाना बहुत संभव नहीं है। हाँ, अगड़ा पिछड़ा है करने का पाना। और कुछ ऐसा वोटर है ना जो नीतीश को लेकर बहुत ही कमिटेड वोटर है। उसको अब ये समझिए ना कि आनंद मोहन का जीतना, वो नीतीश के सिंबल पर थे इसीलिए जीत गए। बीजेपी रहता तो नहीं जीता, वहां बैकवर्ड फॉरवर्ड करा। नीतीश कुमार वो डंके की चोट पर टिकट भी दिया, कॉन्फिडेंस भी ये चीज देखने की बात है। ये कॉन्फिडेंस देखिए नीतीश कुमार का। और उसी को चेतन आनंद को वहां से शिवहर से उठा के सीधे नवीनगर जाओ, तो नवीनगर से लड़ो। तो ये कॉन्फिडेंस, ये मतलब लोकसभा चुनाव में भी सब अपने उम्मीदवार को उन्होंने रिपीट किया, जिसके खिलाफ जोरदार इनकम्बेंसी था। नालंदा में कौशल जितना मुश्किल था कौशल, लेकिन दिया उन्होंने टिकट, बात खत्म हो गई। जहां गए वहां चुनाव जीते। इसलिए अभी इस पूरे मतलब चुनाव का दूल्हा कहिए या लड़की का बाप कहिए, वो नीतीश कुमार है। और उस तरीके से वो एक चुनाव से पहले एक चीज बताइए, कोई सोच सकता था कि नीतीश कुमार जो है इतनी सभाएं कर देंगे? ठीक है, वो देख कर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन सब लोग घर में बैठकर मटन खा रहा था, उस दिन सुबह उठ के 500 किलोमीटर जाना, रोड शो करना, बारिश में रोड शो उन्होंने किया। और बारिश में रोड शो, और सब लोगों से मिले, हाथ हिलाए, क्योंकि उनको ये पता था कि ये मेरा चुनाव है। इसलिए जो कुछ भी अभी आप देख रहे हैं ना, उसको इस तरीके से देखिए कि नीतीश कुमार अभी देखिए किसी के साथ एक प्रधानमंत्री का रैली में पहली बार ऐसा हुआ ना कि चिराग, वहां भी बीजेपी के लोगों ने साजिश रची थी कि प्रधानमंत्री से पहले नीतीश बोलेंगे, उससे पहले चिराग को बुलवा देंगे। नहीं बोलने दिया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को भी पता है और शाह को भी पता है, ये जो रोड कन्क्लेव कर रहे हैं शाह यहाँ क्यों, उनको पता है कि बिहार में हम कुछ कर नहीं सकते। उनको पता है क्यों 225 से घट के 160 पर आ गए। 160 सीट जीतेंगे, 225 कर रहे थे ना, 160 पर आ गए। उनको पता है कि जो भी सीट हम जीतेंगे नीतीश के कारण जीतेंगे। एक सवाल ये भी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरुआती दौर में जो प्रचार शुरू हुआ तो उस वक्त नरेंद्र मोदी दिखे मंच पर, लेकिन आज की तारीख में दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई है मोदी और नीतीश में। लगता नहीं कि वोट बैंक पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी, अगर हम कल नालंदा के उस इलाके में थे जहां बीजेपी का मतलब सवर्णों का वोट अच्छी खासी संख्या में, जब उनसे हम लोगों की बात हुई तो एक बार भी बातचीत में उन्होंने मोदी की चर्चा नहीं की, बीजेपी की चर्चा नहीं की, नहीं, हाँ, सवर्ण की बात कर रहे हैं, मतलब मोदी की चर्चा नहीं की। तो उस नालंदा में बहुत काम भी किए, लेकिन कुछ भी काम किया है, सवर्ण का अपना मानसिकता है, वो मोदी का तारीफ करेगा। लेकिन कहा कि नहीं, बिहार चुनाव है, हम लोग नीतीश के साथ। अगर ये कंफ्यूजन नीचे के स्तर पर
जैसे अभी ललन सिंह का एक बयान आया, उससे भी कंफ्यूजन बढ़ सकता है मुख्यमंत्री को लेकर। शाह तो हालांकि अपने बयान से थोड़ा पीछे आ गए कि कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी अपने इससे एक कदम पीछे हटे हैं, घोषणा नहीं की है। तो एक बात समझ लीजिए कि नीतीश को वोटर को जो है घोषणा करे चाहे नहीं करे, नीतीश को वोटर को पता है कि हमारा नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेगा। कल हम नालंदा में महिलाओं सबसे बात कर रहे थे, जब हम उनसे पूछे कि भाई कहाँ बीजेपी मान रही है, तुरंत होता है कहा कि मुंह नो चलवे। हाँ, वोट हम लोग मोदी को दे रहे हैं, हम लोग नीतीश को दे रहे हैं ना, नहीं बनने देगा, पटना पहुंच जाएंगे हम लोग झाड़ू लेके। ये महिलाओं का सेंटीमेंट। और ऐसा नहीं है को ये इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, एक बात ये भी है ना कि अगर नीतीश को बहुमत में अगर उस तरीके से नहीं आया, तो पिछले बार जैसा मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाएगा। इस बार हम कहेंगे कि भाई बहुमत आपका नहीं है, तो ये एक कोशिश है। लेकिन इतना मान के चलिए कि बिहार में पिछले 100 वर्षों से संघ कहाँ है, कोई पता नहीं। पूरे देश में संघ कहाँ है और यहाँ कहाँ है, देख लीजिए। सरकार लगातार सरकार की है। और अभी भी बिहार में बीजेपी 243 से आधे से कम सीटों पर लड़ी है। मतलब जिस समय में मोदी का परचम उस पर था, जब 2019 में समझौता किए तो अपना सारा सीट जीता हुआ दे दिए नीतीश कुमार, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी उनको पता है। तो इसलिए ललन सिंह बिहार की राजनीतिक हैसियत में जो स्थिति मोदी की है, उसी अनुसार उनको नेता भेज दिया गया कि जाइए आप लोग रोड शो कीजिए। पटना में रोड शो जब तक नीतीश कुमार नहीं करेंगे, ये बात समझ लीजिए, जब तक नहीं जाएंगे तब तक बीजेपी के उम्मीदवार के लिए भी जो है सो बहुत मुश्किल नहीं है जितना पटना शहर की अब बात, शहर की बात, जो कि शहर बीजेपी का कहा जाता है। हाँ, कई तरह की चीजें बदल गई हैं बिहार में। तो ये जो आप एक माइंडसेट बनाने की जो कोशिश हो रही है ना, कि दोनों के डिफरेंसेज है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ अपर हैंड नीतीश का है। बिहार में नीतीश है और नीतीश को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। ये बात समझ लीजिए। बगल में भतीजा है, ये है, खोलेगा गेट और चल देगा, भतीजा जाएगा। आप राज्यपाल और राष्ट्रपति रखे रहिए, जाके सरकार बना लेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो बिहार की राजनीति में ये ऑप्शन अभी खुला हुआ है। तो बगैर नीतीश, चूंकि नीतीश कुमार को लेकर एक चर्चा आमतौर पे होती है कि नीतीश राजनीति के अंतिम दौर में अंतिम पारी खेल रहे हैं, बावजूद भी ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जरूर है कि भाई उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती है। नीतीश कुमार की ताकत क्या है, ग्राउंड क्या है, ये बात आरजेडी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। और नीतीश कुमार गाहे बगाहे भाजपा को भी उनकी हैसियत बताते रहते हैं। जैसे कि रोड शो में बताया, नीतीश कुमार चाहते तो जा सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने भेजा कि इनको ललन सिंह को। फूल छाप लेकर थोड़ी घूमेंगे वो। अभी उनका उस वक्त काफी मतलब चर्चा बदनामी भी हुई थी, नीतीश कुमार कमल का फूल लेके घूम रहे हैं। तो पता चला ना कि 1.5 लाख पर आ गए, बदनाम करके। मैसेज भी गया था, नेगेटिव मैसेज था वो, उसका नुकसान हुआ था। हारे आर.के. सिंह का सभा में नीतीश कुमार जगदीशपुर में भाषण दे रहे थे। आर.के. सिंह सभा में नहीं शामिल होके चल गए प्रधानमंत्री सासाराम सभा में। अरे हम तो देखे हुए हैं, हम ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उस समय में मुख्यमंत्री आवास के जगह पर हम गए थे किसी वजह से। गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार के सामने गिड़गिड़ाते हुए मैंने देखा। गिरिराज सिंह को? हाँ, भाई आपको और सिर्फ बेगूसराय ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी था जहां चुनाव प्रचार के खत्म होने से एक दिन पहले बछवाड़ा 2 जगह सभा हुई नीतीश कुमार की, क्योंकि उनको हालांकि बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हुए, लेकिन उनको लग रहा था कि नीतीश के बगैर हम जीत नहीं सकते थे। नीतीश के इतने बड़ा आलोचक होने के बावजूद भी वोट के समय में जो है उनको नीतीश को लाना पड़ा प्रचार कराने के लिए। आज चिराग कहते थे ना, स्ट्राइक रेट मेरा क्या है, कहे नीतीश कुमार को पेड़ छुरे, जो मंच पर पेड़ छुरे, घर पर बुलाए, क्यों उनको बोलना पड़ा कि नहीं हमारे जो भी विधायक होंगे वो नीतीश के मुख्यमंत्री बनने में समर्थन करेंगे। कि जब आप मैदान में जाते हैं ना, जनता के बीच आप गए हैं, तब आपको पता ये ठीक बात है कि नीतीश कुमार उस मना स्थिति में नहीं है। ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस प्रदेश के लिए बहुत बेहतर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो उस मिजाज में, उस मानसिक स्थिति में नहीं है। लेकिन जनता के सामने जो चीजें दिख रही है जनता को सिर्फ थोड़ा मतलब है कि मुख्यमंत्री पर नीतीश बाबू अपने साइन करते हैं कि कोई और साइन करता है, किसी कोई और डीएमएसपी सब जो है सुमन भर गया, उससे क्या मतलब है? जनता को सिर्फ इतना ही मतलब है कि मेरा नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो ये जो भरोसा है ना, ये जब जमीन पर जा रहे हैं नेता लोग, तो इनको पता चल रहा है कि नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।